आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इस लेटेस्ट दौर के अंदर एक अच्छे फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। अब फुल स्टैक वेब डेवलपर क्यों बनना है, स्टार्ट कैसे करना है, कहां से सीखेंगे, और अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, मैं जल्दी किस तरह से सीख लूंगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउंड बलोच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता क्या है। एक ऐसा बंदा जो फ्रंट एंड भी कर सकता है, बैक एंड भी कर सकता है, उसे हम फुल स्टैक वेब डेवलपर कहते हैं। फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास यूआई डिजाइन आ रहा होता है जो एक यूजर को नजर आता है, और बैक एंड के अंदर डेटाबेस और सर्वर साइड चीजें होती हैं जो कि एक यूजर को नजर नहीं आ रही होती। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए, आपने लॉग इन पेज ओपन किया, वो आपको नजर आ रहा है, आपको इनपुट फील्ड्स नजर आ रही हैं, आपको बटन नजर आ रहा है, आपने वहां पर डाटा एंटर किया और जैसे ही आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, अब वो डाटा कहाँ गया, उसके ऊपर क्या हुआ, वो सारा कुछ बैक एंड में कवर हो रहा था। अगर आप इस लेटेस्ट दौर के अंदर एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये आपका एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर भी काम कर लेंगे और एज ए बैक एंड डेवलपर भी काम कर लेंगे तो एक तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अब अगर आप साथ ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो तो वहां पर तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में एक ही बंदा चाहिए होता है मोस्टली केसेस में, जो फ्रंट एंड भी कर दे और बैक एंड भी कर दे। यहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब स्किल्स कौन कौन से सीखने हैं, आपको मास्टर बनना है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो सबसे पहले तो जो बेसिक्स हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखने पड़ेंगे। ये तो खैर आप वेब डेवलपमेंट में किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे आप कोई भी स्टैक सीखना चाहते हो, ये तो बिल्कुल आपके बेसिक हैं जो वेब डेवलपमेंट के सबको ही आने चाहिए। यहां से आप लोग ये सीखने वाले हो। उसके बाद अगर फ्रंट एंड की किसी फ्रेमवर्क की बात कर लें तो आप React.js के साथ जा सकते हो, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री के अंदर। और साथ ही अगर हम बात कर लें, और वैसे भी जावास्क्रिप्ट हमने पीछे की हुई है, तो React के अंदर भी आपको जावास्क्रिप्ट ही मिलने वाली है। अब अगर हम बैक एंड की साइड बात कर लें तो क्योंकि आपने पीछे जावास्क्रिप्ट ही सीखी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप Node.js और Express.js के साथ चले जाओ, क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट में ही है। अब फायदा यह है कि आपने जावास्क्रिप्ट की और आपको फ्रंट एंड भी आ गई, बैक एंड भी आ गई, उसी से आपको सारी चीजें आने वाली हैं। डेटाबेस की बात करें तो SQL होती है, MySQL है, उसके बाद MongoDB है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप MongoDB के साथ जाओ, क्योंकि यह बाकी डेटाबेसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है, और साथ ही इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है, पॉपुलर भी है। अब ये स्किल्स तो आपने सीख ली है, इसके साथ एक और स्किल जो है वो है हमारे पास वर्जन कंट्रोल। बहुत से स्टूडेंट चीज़ें सीखना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वर्जन कंट्रोल को वो इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि वर्जन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने गिट के साथ काम करना है, गिट आपके साथ ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि कल कला को अगर आप एक टीम वर्क स्टार्ट करते हो, वहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर 10 बंदे काम कर रहे होते हैं और हर कोई अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। दैट्स वाई उन सब कंप्यूटर्स का कोड एक ही है, वो एक कोड बेस है जिसके ऊपर 10 बंदे काम कर रहे हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वो सारे आपस में कनेक्ट होंगे थ्रू गिटहब। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से मैं उस कोड के साथ काम कर पाऊंगा अपने घर बैठे हुए, या अगर ऑफिस में भी हूं तो हम सारे उस एक कोड के ऊपर 10 कंप्यूटर के साथ किस तरह से काम करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको गिटहब सिखाता है। अगर आपको वो आती है तो कल को आप इजीली टीम वर्क कर पाएंगे। अब अगर हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आए कि मैं कहाँ से सीखूं, तो सीखने के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि मुझे पेड कोर्सेज के ऊपर ज़्यादा बिलीफ है, मैं पेड कोर्सेज में पढ़ता हूं तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता हूं, तो आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, यूडेमी से ले सकते हैं, फ्री कोड कैंप से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। या अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कहते हैं मैं पेड कोर्सेज की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं फ्री कोर्सेज की तरफ जाऊंगा, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा कोर्सेज पड़े हैं, आपको जो अच्छा लगे आप पिक कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसी के साथ जस्ट ये 2 स्टेप्स नहीं होते सीखने के, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर आकर रुक जाते हैं कि बस या यूडेमी वगैरह से सीख लो या यूट्यूब से सीख लो। उसके साथ आपको अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते हुए सीखो, क्योंकि वो जो सीखने का तरीका है उससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं हो सकता लर्निंग का। दैट्स वाई अगर सीख रहे हो तो प्रोजेक्ट्स बना बना कर सीखो, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे, नई नई चीज़ें सीखते जाओगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी के साथ अपने कनेक्शंस बनाओ, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, रेडिट पर, स्टैक ओवरफ्लो पर या गिटहब के ऊपर कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, ताकि वहाँ से आप लोग अपनी तरह के और भी बहुत से स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकें। और आपको बेनिफिट इससे ये होगा
कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी, बहुत सी चीज़ें आपकी वहाँ पर सॉल्व हो रही होंगी। लास्ट स्टेप में मैंने आपको बोला कि अगर आप लोग सीख रहे हो तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आप लोग सीख सकते हैं। अगर मैं आपको बताता जाऊँ, जब आप लोग जावास्क्रिप्ट कर लोगे तो आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे लाइक टिक टैक टो गेम, पासवर्ड जनरेटर, उसके बाद टू डू लिस्ट, वेदर ऐप। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे जिनसे आपकी लॉजिक बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है। अब ये कर लिया आपने। जब आप रिएक्ट करोगे, रिएक्ट के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो बना लो, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अब आपने अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी बना लिया। जब आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, मर्ज स्टैक या कोई भी स्टैक करके बनते हैं, जब आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ जो कि फुल स्टैक होने वाली है, या कोई ब्लॉग एप्लीकेशन बनाओ जो कि अगेन फुल स्टैक होने वाली है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी कमांड आने वाली है वेब डेवलपमेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारे पास राइट माइंडसेट। एक तगड़ा स्किल सेट सीखने के लिए एक तगड़ा माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छे फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है पेशेंस। चीज़ें सीखते हुए आपको बहुत बार ऐसा फील होने वाला है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये होगा ही नहीं। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि कभी भी आपने चीज़ों को छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना, करने की ट्राई करनी है। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, क्योंकि जाहिर बात है आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख रहे हो तो टाइम तो लगेगा, बट आप टाइम के साथ साथ सीख जाओगे। उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा करो मगर रोज़ करो, ये आपके लिए रूल बहुत अच्छा होने वाला है। बजाय आप हफ्ते में एक दिन बैठ के ज़्यादा सा कर रहे हो फिर 5 दिन वेस्ट कर रहे हो, उसकी बजाय मैं आपको जो रूल अप्लाई करने को कहूँगा वो है थोड़ा करो मगर रोज़ करो। इस चीज़ को आपने बहुत याद रखना है और कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। और साथ साथ वेब डेवलपमेंट के अंदर अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ नहीं आए उसके अंदर घुस जाओ कि भाई नई चीज़ आई है, मैं इसे एक्सप्लोर करूँगा, अगर मुझे पसंद आएगी मैं ये भी सीख लूँगा और स्टार्ट कर दूंगा। ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो आई होप सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होंगी। अगर आप अभी तक फुल स्टैक वेब डेवलपर नहीं बनना चाहते थे तो शायद आपको इस वीडियो के बाद लगा हो कि यार मुझे भी एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहिए। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।